हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लॉन्चिंग में। जी हाँ, लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे हमारे जो पिछले साल के जो बच्चे थे जो 2024 में एमएससी सीटी के एग्जाम दिए थे और बवाल मचाया था, उन बच्चों का लगातार फोन कॉल मैसेज कि सर इंजीनियरिंग की बैचेस कब लॉन्च होंगी, कब हमें आप इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो भाई उन बच्चों के लिए खुशखबरी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए जो कोर्सेस है हमारे वो हो चुके हैं लाइव। तो इंजीनियरिंग का अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल में यहां पे समझाने वाला हूं कि क्या क्या मिलने वाला है और कौन से यूनिवर्सिटी को हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं और सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस को देखकर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि यार ये सिलेबस है, ये कंटेंट तो मेरे यूनिवर्सिटी में है तो मैं ये ले सकता हूं। भले यूनिवर्सिटी आपकी दूसरी है लेकिन आप ये ले सकते हो, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक और कोर्स क्रिएट किया आपके लिए जिसको हमने नाम दिया ऑटोनॉमस। मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चैप्टर मिल जाएंगे वहां पर। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि सर ये जो लॉन्चिंग आप कर रहे हो वो किस यूनिवर्सिटी का कर रहे हो। तो मेजरली जो मेरा कंसिडरेशन है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी। तो मुंबई का सिलेबस क्या है पहले जरा वो देख लेते हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है अगर देखेंगे तो सिलेबस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम का सिलेबस। तो यहां पर देख सकते हैं जो सिलेबस है वो कुछ तरह से 6 मॉड्यूल होते हैं। याद रखो मॉड्यूल का मतलब होता है यहां पर कि एक चैप्टर जैसा कंसिडर कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। और याद रखो एक एक सेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो प्लेसमेंट में यही चीज देखी जाती है कि भाई बच्चा स्टार्टिंग से कैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेसमेंट के लास्ट ईयर में सिर्फ मेहनत किया है, सिर्फ थर्ड ईयर में उसको अच्छे परसेंटाइल आए हैं, अच्छा सीजी पॉइंट मिला है, पीछे के जो परसेंटेज है या पीछे के जो मार्क्स है वो बहुत कम है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग से आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी और वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल जब आपको एक अच्छे बोलते हैं ना कि गाइड या फिर एक अच्छे मेंटर जब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर आप देखेंगे, पहला मॉड्यूल जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, दूसरा एरोमेटिक सिस्टम एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, फिर ये दो हो गए। फिर इसके बाद ये तीसरा होने वाला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल फेनोमेना। चौथा फेज रूल, गिब्स फेज रूल, बिल्कुल नया चैप्टर है, कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं होता है यहाँ पर 12th से। फिर इसके बाद आता है पॉलीमर, थोड़ा कनेक्शन है बट बहुत सारे नए पॉलीमर आपको दिखाई देंगे। और ये वाटर जो कि बिल्कुल नया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, काफी खतरनाक चैप्टर माना जाता है और काफी हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो ये 6 मॉड्यूल मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो ये 6 मॉड्यूल होने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा ऑटोनोमस कॉलेज है, मुंबई यूनिवर्सिटी वाला तो है बट ऑटोनोमस है, जैसे कि टाउन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, अब वो ऑटोनोमस है मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलेटेड बट ऑटोनोमस है, तो उनका सिलेबस भी मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऑटोनोमस में शायद एक दो चैप्टर वो आगे पीछे कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर कोई नया चैप्टर आपको इंक्लूड किया गया है जो पुणे यूनिवर्सिटी में है, मुंबई में नहीं है, तो उन बच्चों को मैं पुणे का भी वो चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट उससे पहले कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस आपने दिखाया, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं, मुझे ये बैच लेनी है तो इसका प्राइस क्या होगा, क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी का जो प्राइस है। पहली बात, ये जो बैनर दिख रहा है आपको ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर जाना है और ये बैनर सर्च करेंगे आप तो आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं MU सेम 1 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 है आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए अभियंता बैच का। अब ये जो बैच है आपको ये अवेलेबल होने वाली है 1599 में। 1599 में पूरा सेम का ये कोर्स होने वाला है, मतलब कि सेम 1 कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पूरे के पूरे आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स अवेलेबल रहेंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके के होते हैं। मतलब आपको यहाँ भटकना ही नहीं है कि सर मैं नोट्स कहाँ से लूँ, कौन से बुक परचेस करूँ। ठीक है, आपके कॉलेज में रेफरेंस बुक भले ही यूज करते होंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर रेफरेंस बुक मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप इस नोट्स को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको वेल प्रिपेयर्ड लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये लेक्चर रहेंगे, कितनी बार भी देखो, जब आपको मन कर रहा है, जो कंसेप्ट में डाउट है वो देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एक पर्सनलाइज आपको डाउट सॉल्विंग के लिए नंबर मिलेगा। तो डाउट सॉल्विंग के लिए नंबर मिलता है, डाउट सॉल्विंग के लिए नंबर मिलता है। तो इस डाउट सॉल्विंग नंबर से क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सर मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूमेरिकल हमारे कॉलेज में सिखाया है, ठीक है, हमको यूनिट टेस्ट में आने वाला है, क्योंकि बीच बीच में ना आपको इंटरनल एग्जाम भी होंगे। ठीक है, 20 मार्क का एग्जाम होता है जिसको जो कि वैलिड होता है, कहीं ना कहीं वो सब ऐड होती है सब पॉइंटर्स में, तो आपको वो सब एग्जाम होता है। तो ऐसे केसेस में अरे सर मेरे को ये न्यूमेरिकल करा है हमारे कॉलेज में, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व तो किया है लेकिन हमको समझ नहीं रहा कैसे आ रहा है, तो उस टाइम पर ये जो डाउट सॉल्विंग नंबर होता है बहुत हेल्प करता है आपको। तो ये जो एक फीचर है बच्चा, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। और इंजीनियर्स की जो बैचेस होती हैं जनरली वो लाइव नहीं हो पाते, उसका रीजन ये होता है क्योंकि इंजीनियर्स का टाइमिंग बहुत बड़ा होता है। अगर आप कॉलेज में जाना स्टार्ट करेंगे तो 9 से लेकर शाम को 6-5 बजे तक समझो कॉलेज चल रहा है, घर पहुंचते पहुंचते 6, साढ़े 6, 7 बज जाएगा और खुद की पढ़ाई करनी होती है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि
बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, जर्नल, वाइवा, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो इसलिए आप अपने पेस पर उसको अपने हिसाब से आप देखते हो। ये जनरली ये एक कंसिडरेशन होता है। अदरवाइज हम तो सोचते हैं कि यार इंजीनियरिंग का भी लेक्चर जैसे 12th में एक लाइव तरीके से होता था, वैसे भी हम लाइव ले, लेकिन बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है सर लाइव नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम अपने पेस पर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत एडवांटेज है आपके लिए कि आप अपने पेस पर कभी भी देखो और कोई भी चैप्टर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल चैप्टर हम यहाँ पर अवेलेबल करेंगे आपके लिए। फिर बात करेंगे कि सर पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, SPPU, ठीक है, सावित्रीबाई फुले जो यूनिवर्सिटी है पुणे, उसका क्या सिलेबस है। तो सिलेबस ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री सेम वन। सबसे बड़ी बात क्या आपको बता दूं कि पुणे यूनिवर्सिटी में सेम वन सेम टू दोनों का सिलेबस सेम होता है। मतलब अगर आप एडमिशन ले रहे हो पुणे यूनिवर्सिटी में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो समझो कि आप यूनिवर्सिटी में गए, फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो जब आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे ना, तो सब्जेक्ट में जो कोर सब्जेक्ट है पहले ईयर में सबको सेम रहता है। तो उसमें अगर आपको केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फर्स्ट सेम में अगर केमिस्ट्री आपको मिली है तो फिजिक्स नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, पुणे यूनिवर्सिटी वालों ध्यान से सुनो, अगर पहले सेम में आपको केमिस्ट्री मिल गई है तो फिर फिजिक्स नहीं मिलेगा, वो लकी ड्रॉ वाला हिसाब किताब होता है। और अगर आपको आपके बैच में, आपके डिवीजन में अगर आपको फिजिक्स मिल गया पहले, तो फिर आपकी केमिस्ट्री नहीं रहेगी। तो इसका मतलब नहीं कि अरे सर मैंने तो कोर्स ले लिया और मेरी केमिस्ट्री है ही नहीं, मैं क्या करूं, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में उल्टा हो जाएगा। अगर आपको अभी केमिस्ट्री नहीं मिली है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री मिलेगी। मतलब ये सेम सिलेबस आपको सेम वन सेम टू वाला रहने वाला है, चलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये यूनिट 1 देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि वाटर टेक्नोलॉजी है, पानी वाला जो बोल रहे थे हम लोग पीछे बात करते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ होने वाला है। यूनिट 2 आपको लेगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंटेंट होता है यहाँ पर। यूनिट 3 की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, ठीक है, पॉलीमर से रिलेटेड है, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई है। तो नैनो मटेरियल और पॉलीमर दोनों को मिक्स करके एक नया कंसेप्ट बनाया गया है। फिर यूनिट 4 जो होता है आपके लिए, वो यहाँ पर फ्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल की बौछार होती है, ठीक है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर HCV कैसे निकालते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, गैसेस फ्यूल के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 होने वाला है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, पूरा थियरी से भरा हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन मजेदार है। तो ये इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, एक यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड है, काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है। और उसके बाद फिर आने वाला आपके लिए लास्ट जो काफी इंटरेस्टिंग है, कोरोजन साइंस, थियरी है लेकिन मजेदार है, बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें इसके अंदर, एनोडिक कैथोडिक, ठीक है, न्यूट्रल, बहुत सारी चीजें, लेयर पे लेयर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये जो 6 मॉड्यूल या 6 यूनिट जो दिख रहे हैं, ये पुणे यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। तो पुणे यूनिवर्सिटी का क्या सर फीस है, सिलेबस ज्यादा है बट फीस हमने उतना ही रखा हुआ है। तो जिसका फीस है बच्चा 1599, फीचर में कोई कमी नहीं रहेगी, आपको वेल प्रिपेयर्ड हर चैप्टर का PDF नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको वेल प्रिपेयर्ड लेक्चर मिलेंगे, वेल प्रिपेयर्ड आपको लेक्चर मिलेंगे, और उसके बाद आपको एक पर्सनलाइज जो डाउट सॉल्विंग नंबर होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। डाउट सॉल्विंग नंबर जो है आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि सर मैं अभियंता बैच के फॉर एग्जांपल मैं परचेस करने का सोच रहा हूं, बट मैंने सिलेबस जब मैच किया तो मैंने देखा कि मुझे 2 चैप्टर पुणे का दिया हुआ है, 4 चैप्टर मुंबई का दिया हुआ है। तो अभी सर मैं कैसे बैच परचेस करूं, क्योंकि मैं मुंबई में तो जा सकता हूं बट मेरा 2 चैप्टर छूट जाएगा। तो सर मैं पुणे में जा सकता हूं लेकिन मेरा 4 चैप्टर छूट जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक कोर्स क्रिएट किया जिसको बोलते हैं अभियंता बैच के अंदर ऑटोनॉमस बैच। ये ऑटोनॉमस क्या है, इसमें हम आपको डिजाइन करके देंगे। आप हमें हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे कि सर मैं ऑटोनॉमस बैच लेने जा रहा हूं या ले चुका हूं, बट मुझे मुंबई का ये चैप्टर चाहिए और पुणे का ये चैप्टर चाहिए। तो हम आपके लिए एक बैच क्रिएट करेंगे, भाई आपका कॉलेज का नाम ये है, और उसमें फिर आपको क्या करेंगे बच्चा, पूरा कंटेंट दे देंगे। आया समझ में। तो आपके लिए स्पेशल एक बैच है जिसको नाम दिया है ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस वो लोग लेंगे जिनका सच में कॉलेज ऑटोनॉमस है, और सिलेबस मैच कर लेना, ये वीडियो के माध्यम से एक बार सिलेबस देख लेना कि अरे हाँ यार ये 4 चैप्टर तो मेरे को मैच हो रहे हैं, 2 चैप्टर पुणे से मैच हो रहे हैं, या 4 चैप्टर पुणे वाले हैं, 2 चैप्टर मुंबई वाले हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे बच्चा, मैच करके तब बैच लेना ऑटोनॉमस, तब लेना जब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर आपको पता है कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी के पूरे के पूरे 6 मॉडल वैसे का वैसे मेरे को मिला हुआ है, या पुणे यूनिवर्सिटी का 6 का 6 यूनिट मेरे को वैसे का वैसे मिला हुआ है, तब आप मुंबई और पुणे इंडिविजुअल जो बैचेस है वैसे का वैसे लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बोलते हैं कि लॉन्चिंग के माध्यम से हर एक बच्चा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जो बच्चे हमारे टॉपर बैच में थे लास्ट ईयर, वो एक भरोसा कर सकते हैं कि यार इंजीनियरिंग बैच में भी हमारा बहुत अच्छा होगा। इंजीनियरिंग बैच में एक एक सब्जेक्ट का एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि क्योंकि आपका जो
आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे आप कोर सब्जेक्ट लेते जाएंगे, तो जो केमिस्ट्री वो बहुत आगे तक नहीं चलने वाली है। आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, किसी किसी को सेकंड सेमेस्टर रहेगा, तो मतलब पहले साल में पूरा रहेगा, उसके बाद आपको केमिस्ट्री रहेगी नहीं। तो क्यों नहीं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला के हम केमिस्ट्री के मार्क्स को इतना अच्छा ला दे कि यार हमको आगे हेल्प मिलेगा। ठीक है, आगे हमारे टोटल परसेंटेज में क्या होगा बच्चा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमको पता चलेगा यार ये सेम 1 में कितना आया था, सेम 2 में कितना आया था, क्योंकि सब एडिशन होकर एंड में आपको पॉइंटर्स के रूप में दिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करेंगे। अगर आप एमएससी सीटी एग्जाम देकर काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हो और कैप राउंड में आप जा रहे हो और कॉलेज आपने मेंटली डिसाइड कर लिया है कि ये कॉलेज में मेरा हो जाएगा या ये यूनिवर्सिटी में मेरा हो जाएगा, तो आप इस बैच में जरूर एनरोल कीजिए। और अगर आप नहीं कैप राउंड में बैठ रहे हो और आपको लग रहा है कि सर मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एडमिशन होने के बाद डिसाइड कीजिए। मतलब आप बैठ रहे हो काउंसलिंग में बट अभी यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं है सर मेरा, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो आप एडमिशन होने के बाद जो है कि बैच ले सकते हैं। और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताना इस बैच के बारे में, बिकॉज ये बैच आपकी है, ये बैच आपके लिए बनाई गई है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सेशन के माध्यम से हर एक बच्चे तक मेरा मैसेज पहुंचेगा। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।